अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस आए हैं मुझे उन पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। मेरी बतौर हेड टीचर हेड मास्टर जिसे कहते हैं उसकी पोस्टिंग हुई है स्कूल के अंदर। वहाँ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के इश्यूज को हम सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है। स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, वो बड़े कमज़ोर घर से होते हैं, किसी को यूनिफॉर्म का है, हमारे टेबल एक्सपेंस का है, और इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आपको पता ही है कि फंडिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। अगर पॉसिबल है, अगर आप बड़े थोड़ा सा कर सकते हैं तो काइंडली ये मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा ना करें, बस जस्ट 100 अगर हो सके इजीली तो आप कर सकते हैं। इसके बदले ये है कि अगले फ्राइडे तक कोई भी बंदा जो है वो मुझे, अगर आप अपना लिखा हुआ ऐसे सेंड करेंगे तो मैं आपके साथ लाइव कॉल पे उसे एवेलुएट कर दूँ। तो बाकी हम अपने फोकस पॉइंट की तरफ आते हैं। उसके लिए आपका शुक्रिया भी होगा। मैं अपने फोकस पॉइंट की तरफ आते हैं। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे जिसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे मैं उसके आपको रिप्लाई करूँगा एक एक करके। जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने किसी बंदे ने मोनेटाइजेशन का पूछा, या चैनल से कितने पैसे कमाते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं मोनेटाइजेशन नहीं करनी आती। तो एक भाई ने लिखा है कि सर आप एस एस टी आई टी हैं एंड नॉट नो हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब, अनबिलीवेबल, बहुत मासूम भाई आप। तो वाकई यार ऐसे ही है। असल में ये भाई गलत कंसेप्ट है कि आप एक बंदा जो है वो सारा कुछ ही जानता होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कुछ कंटेक्स्ट की चीज़ें जानते थे। इतना तो मुझे पता है कि मोनेटाइजेशन जो है वो और 1000 जो वाच है उस टाइम है, या 1000 सब्सक्राइबर हो तो तब होती है। लेकिन वो मुझे इसका प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी कोशिश की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई फ़िलहाल। अगर होगी तो मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा, मेरे लिए उसे समझना आसान होगा। सेकंड ये है कि शुक्रिया जी, बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते रहते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चक भाई ने पूछा कि प्लीज़ शेयर योर डीएमसी ऑफ लास्ट पीएमएस एग्ज़ाम। यार मैंने ना बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर अपने डीएमसी को शेयर किया हुआ है। काइंडली आप ना उसके ऊपर देख लिया करें ज़रा 2-4 वीडियोज़ में। तो ये चीज़ें ना फिर मैं फिर भी कोशिश कर दूँगा। हाँ, मैं इस वीडियो में मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप चेक कर लें। उसके बाद इंग्लिश ऐसे कितने लोग पास कर लेंगे? यार मेरी जो ओपिनियन है, चूँकि ऐसे जो था वो ट्रिकी था, मुश्किल था। मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये है कि वो 100 जो 5 बंदों की रेशियो है 21 सीट्स के ऊपर, वो पूरी नहीं होगी। बाकी हो जाए तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी जो अपनी ओपिनियन है, मेरी राय है, मेरी पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक ऐसा ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सर हाउ मेनी मार्क्स यू गेन इन इंटरव्यू इन दैट एग्जाम। मेरे भाई जो इंटरव्यू के अंदर 101 मार्क्स थे, तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं पासिंग रेशियो में आ गया था, 100 वाला पास होता था। सेकंड भाई ने क्वेश्चन किया वाई 1/59 एंड इंस्टेड ऑफ 2/5। ये मेरा आइडिया किस भाई ने पूछा कि पिछली दफ़ा चूँकि एक सीट थी तो 59 लोग पास हुए थे, सबके इंटरव्यू थे। इस दफ़ा ऐसा क्यों कि अब एक सीट के ऊपर 5 जो लोग हैं इंटरव्यू को बुलाए जाएँगे, ऐसा क्यों? इस भाई का ये मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आया। ये तो भाई पॉलिसी मेकिंग का इशू है। ये अब चेयरमैन पीपीएससी जो है वो ही इसका जवाब दे सकता है बेस्टली। तो लेकिन मैं भी इसी हक में हूँ कि एक सीट के ऊपर 5 लोग ठीक है। अब इतनी एक सीट के ऊपर 59 लोग थे, कितने लोगों की एनर्जी चीज़ें वो हैं वो सारी वेस्ट हुई हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम, या कह लें कि बड़ी मिनिमम पासिंग रेशियो थी। तो अच्छी बात है कि एक सीट के ऊपर अगर 5 बंदे होंगे तो आपकी पासिंग रेशियो ज़्यादा होती है और आपकी एनर्जी भी, चूँकि आपको होप भी ज़्यादा होती है, फिर आप अपनी एनर्जी भी ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। अच्छा भाई ने पूछा कि मैं 2023 से पीपीएससी 1 पेपर दे रहा हूँ, सिर्फ एक दफ़ा 50 से ऊपर आए हैं, कोई गाइड करें फॉर इम्प्रूविंग मेरिट। तो 77-78 पर चला गया है, मैं तो इतने एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भाई ऐसे करें कि एक बुक का नाम है, मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर उसको लगाया हो कि आप इंसाइक्लोपीडिया कार्बन वालों की उसको लें। उसको 1 महीना, 2 महीने या हद 3 महीनों के अंदर उसको सारे को अच्छे तरीके से रीड ज़रूर करें। उसके साथ ही आप ओल्ड पेपर्स पीपीएससी इम्तियाज़ शहादत के ले लें। रोज़ के कम से कम आप 2 पेपर ज़रूर करें, और 2 पेपर्स करने के बाद उन 2 पेपर्स में से 1 पेपर जो है वो ऐसा ज़रूर करें जिसमें आप जो एमसीक्यूज़ 4 होते हैं
उसमें एक ठीक होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। तो आपको जो बाकी 3 एमसीक्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च किया करें कि मतलब उनका असल जवाब क्या है। इससे आपके वो जो एक जब पेपर होता है, तो वो एक पेपर के 4 एमसीक्यूज़ के ऊपर आप चारों के ऊपर सर्च करें, तो वो 100 एमसीक्यूज़ का पेपर जो है वो आपके 4 टाइम्स आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। इसके अलावा आप अखबार लाजमी करें, डॉन न्यूज़ या कोई भी जो आपके टेस्ट को इंग्लिश न्यूज़पेपर लगता है, उसको लाजमी 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 अपने जो है वो डेली रूटीन में शामिल करें। ज़्यादा ना सही आप 1 घंटे से सवा घंटे या 1.5 घंटे के लिए तो लाजमी पढ़ें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई मैगज़ीन जैसे वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है या जो कोई और मैगज़ीन है, उसको ले लें, ताकि आपके आप जो अपडेटेड नॉलेज है, जो आपका डेली रूटीन का या करंट अफेयर्स का, उसके साथ आप टच रहें। इसके अलावा एक बहुत सारी अब तो वेबसाइट है, जैसे डॉन एमसीक्यूज़ है या पाक एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको कंसल्ट करें। इसके अलावा साथ में ये चीज़ें आप मतलब आप अपने रूटीन के मुताबिक इनको सेट कर लें। आप अपना लिखें कि आप डेली का कितना अपना दे सकते हैं स्टडी को, 3 घंटे, 4 घंटे। तो उन 4 या 5 घंटे जो हैं वो या 3 घंटे हैं, उनको तक़सीम करें आपने कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना-कितना टाइम देना है। तो साथ में एक एग्ज़ाम इंडिया इंडियन वेबसाइट है, वो भी बड़ी अच्छी है। आप वहाँ से भी इसको थोड़ा-थोड़ा करें साथ लेके। तो इंशाल्लाह आस्ता-आस्ता आपका जो है वो पेपर जो है वो पासिंग रेशियो में ज़रूर आ जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी, अगर हिम्मत हारेंगे तो फिर आप यहीं से छोड़ जाएँगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपीएससी में आते हैं, बड़ा क्रेज़ होता है, किसी से सुनते हैं जी मैंने पीपीएससी पास करके सब इंस्पेक्टर बन गया, कोई जी मैं लेक्चरर हो गया, कोई मतलब एसएसडी हो गया। लेकिन वो आते हैं, प्लेयर सीकर होते हैं, तैयारी-श्यारी करते नहीं, पास होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, मायूस होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अगर आपने इस गेम में ना आप सोच लें कि ये एक टेस्ट मैच है, ये वनडे नहीं है, यहाँ आपको बड़े हिम्मत, हौसले और रेज़िलियंस से यहाँ काम करना पड़ेगा। सेकंड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम है जी सबा हमीद साहबा, उन्होंने पूछा है कि लेडीज़ के लिए ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड की मुझे समझ नहीं आई मैडम, क्या किस सेंस में ड्रेस कोड पूछ रही हैं? सर आपके मार्क्स कितने थे? मेरे मार्क्स जो थे वो मैडम डीएमसी में 11 मेरे ऐसे में थे, 11 ही मेरे थे उर्दू ऐसे में, 11 इंग्लिश ऐसे में थे गालबन। मैंने भी अब मुझे भूल गया। तो जनरल नॉलेज के अंदर मेरे मेरा ख्याल थे 57 थे या 56 पॉइंट समथिंग थे। तो इंटरव्यू के अंदर 101 थे मेरे। ये टोटल मिला के आप देख लें कितने बनते हैं। मेरा मेरिट नंबर 26 था। मैंने अभी ये डीएमसी थोड़ी देर पहले शेयर की, उसमें भी चेक कर लिया। सर एसएससी रेगुलर तो नहीं, अभी 2014 से 14 के बाद तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते थे इस जॉब के लिए, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वाले? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले मैडम नहीं कर सकते, इस दफ़ा अभी कॉन्ट्रैक्ट वालों को निकाल दिया गया। रिजल्ट आ गया है? नहीं, रिजल्ट नहीं अभी आया। रिजल्ट भाई तकरीबन 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। मेरा इंटरव्यू स्कोर यार 101 था, काफ़ी दफ़ा मैंने बता दिया। आई एम फरहान पूछना, मेरा इंग्लिश ऐसे अच्छा हुआ है, उर्दू ऐसे जुर्म ज़ईफ़ी किस्सा मर्ग मफाजात पे लिखा है। मुझे इसका मीनिंग नहीं आता था। मैंने 20 उर्दू के उर्दू ऐसे याद किए हुए थे, उनमें से निकाल कर मटीरियल लिखा है। टेररिज्म इसराइल इकॉनमी पे ऊपर ज़्यादा लिखा है, 15 से या 16 पेज लिखे हैं। क्या मैं पास हो जाऊँगा? सर ये जो पास आप पूछ रहे हैं, इसका जो कह लें कि डिसीजन है वो एग्जामिनर चेक करने वाले पे ही मुनहसर होता है। समटाइम बहुत किसी ने ज़्यादा मेहनत की होती है, वो बेचारा रह जाता है, और किसी ने बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे एफर्ट की होती है और उसका निकल जाता है। ये किस्मत के समटाइम फैसले भी होते हैं, और जो एग्जामिनर होता है उसका मूड भी होता है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो समटाइम जो बड़ा एक्सपर्ट या जिसने बड़ी डिटेल्ड प्रिपरेशन होती है, वो अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट को टच नहीं कर पाता, और समटाइम जो बंदा दूसरा होता है जिसने बिल्कुल कम तैयारी की होती है, वो उस पॉइंट को टच कर लेता है। तो ये जो है वो अब आपने छोड़ दिया, बस आप इसको दुआ ही कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से बहुत कंसाइज लिखना था, क्योंकि 25 मार्क्स का ऐसे था, इसकी लेंथ हमने 100 मार्क्स के ऐसे जितनी नहीं रख सकते थे। असल में जो पीएमएस जनरल का एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, तो इन्होंने भी 2 घंटे का एग्ज़ाम कर दिया था। तो लिहाज़ा आपने इसको पीएमएस जनरल की तरह ही इसको लिखना था। ये एसएच ऐसी कोई बात नहीं, इसकी कंसाइज़ लिखना था। मार्क्स जो हैं वो 25 हो या 100 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उसने उस टाइम के लिहाज से इसको चेक कर लेना है, वर्ड्स के लिहाज से चेक करना है, और इनसे इसके से भी ज़्यादा ये कि आपके अगर लफ्ज़ों में दम होगा,
तो वो गिनती तो होती नहीं, इतना कोई वेला थोड़ी होता है कोई बंदा बैठ के एक एक लफ्ज गिन रहा है ये कितने लफ्ज है। साजिद साजिद इलाही जो भी था चले। सर आपने मेरे कमेंट पर आंसर नहीं किया था, क्या मिनिस्टेरियल के 3 चांस होते हैं? नहीं अब जी भाई, मिनिस्टेरियल के भी 3 चांस होते हैं, इसकी एज लिमिट कोई नहीं होती। जितने भी मल्टीपल पेपर्स होते हैं उनके 3 चांसेस ही होते हैं। सर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड हैं तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? ये ना पता नहीं क्या नाम है ब्रेन चेंजर विद ब्रेन चेंजर विद अरविश। एक सीट थी, मेरा नंबर 26 था, तो मैं लोकेशन में नहीं है इसलिए नहीं मैंने ज्वाइन किया था। आप भी इस दफ़ा पीर हुए हैं? जी मैं भी पीर हूँ और मैं भी आप ही की तरह वल्नरेबल हूँ, मैं भी आप ही की तरह दुआ करता हूँ, मैं भी आप ही की तरह दुआओं का तलबगार हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं। एनी क्वेश्चन किया आपके जिंदा दिल इंसान, थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप मेरे लिए भी दुआ करिए करें, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए दुआ करिए करें। ज़हनी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, खुश रहना भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग में से एक है। फाइनल इंटरव्यू पर शेयर कर जी भाई, मैंने फाइनल इंटरव्यू पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ चेक कर लें। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स थे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू वीडियो के ऊपर, बहुत सारे कमेंट्स हैं, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा भाई ने सवाल किया कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के मतलब वो जो आपने पिक्चर को एक्सप्लेन करना है ऑन वर्ड में उसको डिटेल से बता दें। भाई जो पिक्चर आती है ना, आपने उसको अपने माइंड के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट दे के लिखना होता है। ठीक है, समटाइम वो पिक्चर वाज़ेह होती है, गाड़ी शाड़ी होती है, कोई बंदा डिप्रेस्ड होता है, समथिंग एल्स। लेकिन समटाइम वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, आपकी बेसिकली जो आपके माइंड में उस पिक्चर को देख के पहली चीज़ आती है, कोई भी कह लें कि आइडिया आता है या थॉट्स आती हैं, बेसिकली उसके ज़रिए वो आपको आपकी नफ्सियत को चेक करते हैं कि ये बंदा जो है वो कैसा है। ये मेरे आइडिया के मुताबिक वो पॉजिटिव ऐसे चेक कर रहे थे। तो आप भी जो भी आप लिखें उसको पॉजिटिव ही इम्प्रूव करें। काइंडली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्ट। इन टेस्ट को आप जो है वो कोई भी पिक्चर सामने रखें, साइकोलॉजिकल टेस्ट गूगल के ऊपर लिखें, डिफरेंट टेस्ट निकल आएंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाई है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, आप इसकी डिटेल लिख रहे हैं, ये 7-8 टेस्ट हैं। एक एक टेस्ट को आप गूगल पे लिखते जाएं, उसके मतलब जो भी चीज़ें आती जाती सामने आप उसकी प्रैक्टिस करें। और बेहतर है किसी जो साइकोलॉजिस्ट है उससे भी कंसल्ट करें, जो इन एग्जाम्स की तैयारी करवा चुका हो पहले उससे। हाँ जी भाई, भाई सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट एज हेल्ड इन आईएससी, बिल्कुल वैसे ही होता है। अच्छा भाई ने पूछा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि थैंक्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, नाउ व्हाट इज वे फॉर टू प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजिकल एंड फाइनल इंटरव्यू, व्हाट शुड बी टारगेट सिलेबस कंटेंट एंड मटेरियल। भाई ये जो करंट इश्यूज हैं उनको लिख के रख लें, इनके मतलब आप जो भी डॉन न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं उसको लिख लिया करें। पहले लिखने का टेस्ट था, अब बोलने का टेस्ट है, आप उसको ऊंची आवाज़ में बोला करें। कोशिश करें इर्द गिर्द जो भी कोई आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपको बेइज्जत नहीं करता या आपका मजाक नहीं लाता, उससे इंग्लिश में बात करने की। साइकोलॉजिकल चीज़ों को आप देखें, जो करंट इश्यूज हैं उसके ऊपर मतलब डान पढ़ें, तो उसको आप ऑडियो उसकी सुने ताकि आपकी लिसनिंग पावर हो। सुनने के बाद फिर उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। मतलब आपकी जो इंग्लिश बोलने वाला सिस्टम है, अब वो वाला काम है। पहले आपका नॉलेज टेस्ट हो गया, अब आपको पर्सनैलिटी एटीट्यूड आपके जो है वो प्रेजेंटेशन जो कम्युनिकेशन की प्रेजेंटेशन उसका टेस्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन का टेस्ट होगा आपकी। एक भाई ने पूछा है कि जी सर व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस वी नीड टू वियर ऑन साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। हमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर जो ड्रेस है वो सिंपल आप कर लेना है, तो अपना जो सलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहन के गया था, आप भी कोई ऐसा ही देख लें, तो कोई जो मतलब डिसेंट हो, अच्छा हो, ड्रेस कोड अपना पहन ले, बस ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एक भाई ने पूछा है सबा सबा हमीद ने कि स्पीच जो है वो उर्दू में थी इंग्लिश में थी, आपकी स्पीच का टॉपिक क्या था? मेरी जो स्पीच थी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर जो स्पीच थी वो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप उसको उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। मेरी स्पीच का जो टॉपिक मुझे रैंडम निकला था वो तो टोकरी से आगे होती है, उसके अंदर जाकर निकालना था। उसके अंदर था जनरेशन गैप लिखा हुआ था, बस इसके अंदर इसके ऊपर मैंने बोलना था। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 32 वर्ड जो आप 32 वर्ड जो आपको मैक्सिमम याद हो वो मेंशन करते हैं। स्पीच के टॉपिक भी अगर याद हो कौन कौन से ऑप्शनल थे। 32 वर्ड वो जनरली थे यार भाई, जैसे गर्ल है, ही आ गया, काइंड आ गया, फिर कोई भी जो नेम होते हैं ना, जैसे मतलब कोई जवेद, मेरा नाम तो जवेद लिखा हुआ है, ठीक है, तो लाइन आ गया, या कह लें कि गुड है, तो कोई भी आपका जो नेम होता है उसको आगे लिखा होगा, आपने उसको आगे तेजी तेजी उसको एक्सप्लेन करना है या अपने सेंटेंस में उसको यूज़ करना है। रिजल्ट कितने दिन बाद इंटरव्यू होता है? साइकोलॉजिकल रिजल्ट के बाद तकरीबन 1 महीना को टाइम मिलेगा। मेरे साइकोलॉजिकल फाइनल इंटरव्यू में सिर्फ 2 दिन का टाइम था। 11 अगस्त को मेरा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था 2022 में, और 13 अगस्त को मेरा फाइनल इंटरव्यू था। इंटरव्यू उर्दू में हुआ, या था इंग्लिश में? उर्दू में हुआ था जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू 100% इंग्लिश में ही होता है। काइंडली शेयर योर टॉपिक इन ग्रुप डिस्कशन। जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर टॉपिक था वो था प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन। प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन में था मेरा टॉपिक डिस्कशन का।
योर वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट कितने लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए जो आपके साथ आपका, आप इसको बैच कह रहे हैं, जो बैच में एक बैच के लोग होते हैं वो 10 होते हैं। भाई आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्लियर हो गया था। भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता होता, लेकिन मेरी ओपिनियन है, मेरी परसेप्शन है कि जिस बंदे का साइकोलॉजिकल टेस्ट पास होता है उसी का ही आगे फाइनल टेस्ट पास होता है। अगर कोई बंदा साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल कर जाए तो फाइनल इंटरव्यू के अंदर वो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो उसको पास नहीं करते। अगर वो कर भी नहीं तो उसको एडमिट नहीं करते। ये मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है, और ये बहुत सारों की ओपिनियन है जो हम लोग ये कंपटीशन एग्जाम में शेयर करते रहते हैं। सर क्या आउटलाइन के लफ्ज़ टोटल वर्ड काउंट में काउंट होते हैं? मेरे ख्याल में तो होते हैं भाई, क्योंकि जो आउटलाइन है वो भी ऐसे का पार्ट ही होते हैं। ये क्वेश्चन से डिफरेंट, अगर आपको इनमें से मज़ीद क्लैरिटी, मैंने बहुत कोशिश करता हूँ बहुत क्लैरिटी के साथ आपको करूँ, और बहुत ही मैंने डिटेल्ड आपके साथ आज वीडियो की है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैक्सिममली कोशिश किया कि लोगों को आपको मतलब डिटेल समझ आ जाए। इसके अलावा मज़ीद आप किसी क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मज़ीद क्वेरी सेंड कर सकते हैं। एक मैंने शुरू में आपको रिक्वेस्ट की है, अगर पॉसिबल है तो काइंडली उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।